ओम शांति। अक्सर जब भी हमारे जीवन में कोई भी उतार चढ़ाव आता है तो हम परमात्मा को दोषी ठहराते हुए कहने लगते हैं कि हे भगवान, तूने मेरे जीवन में इतना उतार चढ़ाव क्यों दिया। क्यों हमारे जीवन में इतनी विषम परिस्थितियां दे दी, जबकि किसी किसी को तूने बहुत सुखी जीवन दिया है। क्यों किसी को इतना अमीर बना दिया और क्यों किसी को इतना गरीब बना दिया। अक्सर हम परमात्मा को दोषी ठहराते हुए कभी कभी इतना सब उसके आगे कहने लगते हैं। तो जो लोग भी ऐसा कहते हैं उन्हें मैं आज एक कहानी सुनाती हूँ, ध्यान से सुनिएगा। एक बार एक शिव भक्त धनिक, जो कि बहुत ज़्यादा धनी था, उस शिवालय में जाता है पूजा करने के लिए। जब वो पूजा करने के लिए शिवालय में जाता है तो वो बहुत महंगे पैरों में जूते पहने होता है। अब शिवालय के बाहर ही उसके मन में एक विचार आता है कि इतने महंगे जूते हैं हमारे, अगर मैंने यहाँ उतार दिए तो कहीं कोई ले ना जाए, और अगर ना भी ले गया तो भी अगर मैं अंदर रह कर के पूजा करूँगा तो मेरे मन में तो यही चलेगा कि कहीं हमारे जूते कोई ना ले जाए। तो ये सोच ही रहा था, तब तक उसका जो ध्यान है वो एक भिखारी पर जाता है। जब उसकी नज़र उस भिखारी पर पड़ी तो उसने कहा उस भिखारी से जाकर कि भाई एक काम करोगे। उसने कहा क्या, कि मेरे ये जूते तुम थोड़ी देर के लिए देखे रहोगे। भिखारी हाँ कर देता है। अब वो मंदिर के अंदर चला जाता है जूते उतार करके। अब वो धनिक व्यक्ति शिवालय में अंदर जाते ही शिव जी के सामने बैठता है और उनसे कहता है कि हे भगवान, तूने इतना जीवन में किसी को दुख और किसी को सुख क्यों दिया। किसी को इतनी अमीरी क्यों दी कि उसके इतने महंगे जूते पहने हुए हैं कि वो उतार रहा है तो उसके मन में इसका चिंता भाव है कि कहीं कोई ले ना जाए, और एक इतना भिखारी कि वो जूते खरीद भी नहीं सकता है। ऐसा तूने क्यों किया। और ये विचार करके उसने कहा कि आज मैं अभी यहाँ से बाहर जाकर के उस भिखारी को 100 रुपये अवश्य दूंगा। ये सोच करके वो पूजा करके वहाँ से निकलता है बाहर। जैसे ही बाहर निकलता है तो वो चारों तरफ देखता है कि ना तो उसके जूते हैं और ना वो भिखारी है। वो काफ़ी देर तक इंतजार करता है, उसके बावजूद जब वो भिखारी नहीं आता है तो वो नंगे पैर ही अपने घर के लिए चल पड़ता है। जैसे ही नंगे पैर घर के लिए चलता है तो उसको रास्ते में एक जूतों की दुकान दिखती है। छोटी सी दुकान थी। वहाँ पर जाकर के उसने सोचा कि जूते खरीद लूँ तो घर तक पहन कर के चला जाऊँगा। जैसे ही उस दुकान पर वो जाता है, कहता है कि भाई जूते चाहिए, तो वो जो दुकानदार होता है वो उसको जूते दिखाता है। वहीं कॉर्नर में वो देखता है कि उसके जूते भी रखे हुए हैं उस दुकान में। तो उसने दबाव देकर के उस दुकान वाले से पूछा, दुकान के मालिक से, कि भाई ये बताओ ये जूते आपके पास आए कहाँ से। तो उसने बताया कि एक भिखारी था, वो 100 रुपये के हमें ये जूते बेच करके गया है। जब उस व्यक्ति ने ये बात सुनी कि 100 रुपये में वो भिखारी जूते बेच गया, जबकि उसने भी सोचा था कि मंदिर से बाहर जाऊंगा तो उस भिखारी को मैं 100 रुपये दूंगा। जब उसने ये सुना तो उसके मन से जो भी परमात्मा के प्रति भाव था वो बदल गया। उसने कहा कि भगवान सबको अगर नहीं देता है तो इसका भी कोई रहस्य है और वो सही करता है, क्योंकि जीवन में संतुलन का होना भी सही है और असंतुलित होना भी सही है। हमें उस पर आज के बाद कभी भी संदेह नहीं करना चाहिए और ना ही मैं करूँगा। ये सोच कर के वो वहाँ से नंगे पैर ही चल देता है और सोचता है कि बताओ कहाँ मैं उसे 100 रुपये देने वाला था। हर व्यक्ति को उसके कर्म के अनुसार मिल ही जाता है। परमात्मा जब भाग्य लिखता है तो निश्चित कर देता है कि कब, कहाँ और कैसे इसको मिलना है, लेकिन वो उसके साथ ये भी लिख देता है कि ये ऐसे कर्म करेगा, इसके कर्म के अनुसार ही इसको मिलना है। भाग्य लिखा है लेकिन कर्म हमारे होंगे और उन कर्मों के आधार पर हमें वो भाग्य प्राप्त होगा। जैसे कि उस भिखारी को 100 रुपये मिलने थे, लेकिन कैसे मिलने थे, उसको कहाँ से कहाँ जूते बेच करके उसने अपना कर्म लिखा, तब उसको 100 रुपये मिले।
जबकि उसको दान में मिलने वाले थे वो नहीं मिले, क्योंकि उसने अपना भाग्य स्वयं लिखा। ऐसे ही हर व्यक्ति अपना भाग्य लिखता है। कोई अच्छा भाग्य लिखता है, दान करके लिखता है, तो कोई गलत कर्म के अनुसार अपना भाग्य तय करता है और वही उसकी किस्मत बन जाती है। इसलिए आज के बाद भगवान को दोष देना छोड़ दीजिएगा, क्योंकि भगवान नहीं बल्कि हर व्यक्ति स्वयं अपने कर्म का विधाता होता है।